चांदी कारीगरों से अवैध वसूली और बंधक बनाने के मामले में चौकी प्रभारी सहित 2 सिपाही निलंबित। चांदी कारीगरों से वसूलते 74,000 एसएसपी आगरा ने दिए जांच के आदेश। आगरा थाना एतमादौला की फाउंड्री नगर पुलिस चौकी में तैनात दरोगा और सिपाहियों ने चांदी कारीगर भाइयों से दिन दहाड़े बीच सड़क 350 ग्राम चांदी लूटी और फिर उनका अपहरण करके चौकी पर ले जाकर उन्हें 3rd डिग्री दी। इसके बाद उन्हें एनकाउंटर में लगड़ा बना देने का डर दिखाकर 5 लाख की डिमांड कर दी। परिवार ने जैसे तैसे 74,000 देकर दोनों को मुक्त करवाया। एसएसपी ने जांच के बाद दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। लूट की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को थाना एतमादौला में समाधान दिवस के दौरान एसएसपी आगरा सुधीर कुमार व जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह के सामने शिकायत आई। हाथरस जिले के साताबाद निवासी चांदी कारीगर विपिन कुमार 7 जून को घर से 25 किलो चांदी के आभूषण लेकर आगरा किनारी बाजार में डिलीवर करने जा रहे थे। उनका भाई धर्मेंद्र बाइक चला रहा था। इसी दौरान टेढ़ी बगिया चौराहे के पास अजय नेहरा नामक एक सिपाही व सादा कपड़ों में युवक ने उन्हें रोक लिया और चौकी चलने को कहा। उनके द्वारा मौके पर ही कागज और डीएल देखने की बात कहने पर सिपाही ने फोन किया और मौके पर दरोगा नील कमल, सिपाही कपिल कुमार और एक सादा कपड़ों में व्यक्ति आया और जबरन उन्हें कार में डालकर चौकी ले गई। यहाँ दिन भर उन्हें यातनाएं दी गई। इसके बाद दरोगा ने अपने नंबर से उनके परिजनों को व्हाट्सएप कॉल करवाई और 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। पैसे न देने पर उन्हें चांदी लुटेरा बनाकर एनकाउंटर कर लगड़ा बनाने की धमकी देकर डराया गया। पीड़ित के अनुसार पिता ने हाथ पैर जोड़कर उन्हें 74,000 रुपए दिए और देर रात पुलिसकर्मियों ने उन्हें किसी तरह की राजनीति न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उसके पास रखे 2200 रुपए और झोले में 350 ग्राम चांदी भी रख ली। पीड़ित विपिन ने बताया कि 7 जून की रात 2 बजे उन्हें छोड़ा गया और तब से लेकर आज सुबह तक वो दहशत में घर पर रहे। इस दौरान बिना कोई जुर्म के मिली सजा को याद करके वो दोनों भाई रोते रहे। इसके बाद परिवार और आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें हिम्मत दी। तब तक छोटे भाई ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जानकारी कर ली और फिर वो लोग एसएसपी के सामने पेश हुए। एसएसपी सुधीर कुमार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल खुद प्रारंभिक जाँच की और फिर सबूतों के आधार पर दरोगा नील कमल, सिपाही कपिल और अजय को सस्पेंड कर दिया है। शेष 2 आरोपियों की जानकारी कर गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार ने एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता को जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। आपका विपिन कुमार। विपिन, क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? घटना हुई थी, हम 7 जून की बात है। हम दोपहर 12 बजे अपने घर से निकले थे। हम 12 सवा 12 बजे जो भी हो एग्जैक्ट टाइम पे हम कहाँ रहते हैं आप? बिशावर में। ठीक है। वहाँ से हम आगरा के सेठ राम कुमार का माल लेके निकले थे। घुंघरू का माल लेके निकले उनका, तो उन्होंने हमारी घर से निकले हम यहाँ पे 1:15 पे हम टेढ़ी बगिया डिवाइडर के पास में एलजी शोरूम के सामने ठीक पहुँच गए। वहाँ पे एक सिपाही की वर्दी में और एक सिविल वर्दी में सिविल ड्रेस में आए और हमारी बाइक को रोकते हैं। रोको रोको रोको। हमने रोके हैं, गाड़ी रोकी। उन्होंने हमारी चाबी निकाली और हमको कहने लगे कि इस बैग को उस पर रखो और चलो हमारे साथ। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो साहब? तो तुम्हें दिख नहीं रहे हम पुलिस वाले हैं। हमने पुलिस वाले हो, आपकी ना तो नेम प्लेट है ना, हम कैसे मान लें आप पुलिस वाले हो? तो वो कहने लगे तुझे वर्दी में पुलिस वाले नहीं दिख रहे? हमें तो नहीं पुलिस वाले दिख रहे, आप तो बदमाशों की तरह कर रहे हो, तुझे हम बदमाश दिख रहे हैं। मारपीट करने लग गए हमसे और फिर हमने हल्ला भी मचाने लगे। हम पब्लिक भी इकट्ठी करी हमने। और क्या कहते हैं, सिपाहियों को जानते थे? कौन? सिपाहियों को हम जानते नहीं थे। जब चौकी हमें ले गए, जब उनके नाम पता चले हमें। कौन लोग थे? एक सिपाही का नाम था कपिल, एक का नाम अजय नेहरा और दरोगा जी का नाम यहाँ पे पता चला, वहाँ पे नील कमल। अच्छा, तो अब उन्होंने पैसा मांगा। मांग तो उन्होंने बहुत की थी, पर हमने हाथ में बोरे जोड़े। कितनी मांग की थी? उन्होंने मांग तो 2 लाख रुपए की थी, पर उन्होंने जब हमें छोड़ा 2,000 रुपये 2260 रुपये हमारी जेब से कुरेद लिए और 74,000 हमारे पिताजी से लिए कपिल सिपाही ने। तो जब जाके हमें छोड़ा धमका के कि उसके 1 घंटे बाद हमारे पिताजी पैसे दे के चले गए। पिताजी से कह दिया आप बाहर जाओ, हम छोड़ देंगे। फिर उसके 1 घंटे बाद हमें धमकाया कि कहीं गए तो तुम्हें तो बदमाश बनाएंगे ही बनाएंगे, हमारे हाथ में पावर है, ये है वो है। तो हमने कहा साहब हम कुछ नहीं कहेंगे किसी से, हम गरीब आदमी किससे जाके कहेंगे। तो हमारे प्रधान जी हमारे पास आते हैं। रात को हम लेट आए गांव में, थोड़ी सी पहले हमारे प्रधान जी ने कहा कि आप क्यों घबरा रहे हो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रधान जी ने हमें कहा
तब प्रधान जी के कहने पे हम यहाँ हमें लेके आए हैं। प्रधान जी हमारे साथ खुद आए हैं हमारे साथ। धमकी भी दी थी उन्होंने कुछ? है धमकी दी थी, तुम्हारे पैर में गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, एनकाउंटर की धमकी दी थी? एनकाउंटर की भी धमकी दे रहे थे। हमने कहा साहब कर सकते हो, आपके हाथ में पावर है। अब ऐसे सर, एक प्रकरण आया है जिसमें कुछ चांदी कारोबारी ने शिकायत की है और फाउंडी नगर के चौकी इंचार्ज और कुछ लोगों ने मिलकर उनसे पैसे भी ले लिए, बाद में कई घंटों तो बंधक बनाए रखा। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये एक आज हम और डीएम साहब दोनों यहाँ एतमादौला थाना क्षेत्र में थाने में आए थे। आज यहाँ पर थाना समाधान दिवस था। उसी दौरान एक हाथरस के बेसावर गांव के और सादाबाद थाने के व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि वो चांदी के घुंघरू बनाने का काम करते हैं और यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं, घुंघरू बनाने के बाद वापस करते हैं। दिनांक 7 तारीख को वो यहाँ पर आए थे और थाना फाउंड्री नगर चौकी के कुछ कर्मचारी उन्हें चौकी पर ले गए थे और उसके बाद उनके द्वारा उनसे पैसे लेकर उन्हें देर रात्रि में छोड़ा गया। मेरे द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया। इनके बयान मेरे स्वयं के द्वारा दर्ज किए गए हैं और जो कर्मचारी और अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उसकी जांच एसपी वेस्ट को दी गई है, जो 2 दिन में जांच पूरी करके देंगे और जांच के उपरांत तथ्य सही पाए जाएंगे, संपूर्ण जांच के उपरांत, तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग सम्मिलित हैं सर इसमें? देखिए, अभी उन्होंने 2 सिपाहियों के नाम बताए हैं और एक तो कपिल और एक नेहरा सिपाही और है। दो सिपाहियों के नाम बताए हैं। उन दोनों और दरोगा जी का नाम इन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी थी, जो फाउंडी नगर चौकी इंचार्ज है, तो इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके द्वारा ये बताया गया जो पैसे लेने की जो कार्रवाई है वो कपिल कांस्टेबल द्वारा की गई थी। मैंने बार बार उनसे पूछा मैंने कोई और भी था, तो उन्होंने बताया कि सर नहीं साहब, कोई और नहीं था, कपिल सिपाही था। तो प्रारंभिक जाँच शुरू की गई और 2 दिन के बाद इसमें यदि आरोप पूर्णतः सत्य पाए जाते हैं और प्रमाणित होते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, कोई सीसीटीवी में भी मामला कैद हुआ है, ऐसा संज्ञान में मिला है? देखिए, वो ये सारे जांच का विषय है। मैंने पहले ही कहा कि जांच का विषय और जांच के दौरान ये सारी चीज़ें कब्जे में ली जाएंगी और उसके बाद सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद जो आउटकम आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई। प्राइवेट लोग भी कोई इसमें जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? इनके बताया गया कि 2 लोग और थे, तो उनके जांच के दौरान उनका भी चेहरा सामने आएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन दोनों प्राइवेट लोगों को ये नहीं जानते। क्या इसमें थाने की तरफ से भी कुछ देखिए, नहीं, इन्होंने SHO को लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले हम कहीं थाने पे भी नहीं आए, आज हम पहली बार उसके बाद थाने पे आए हैं। ये अपने बयान के दौरान ये बताया कि हम थाने पे इससे पहले नहीं आए और किसी अधिकारी के पास भी नहीं, पहली बार हम थाने पे आए हैं और हमने अपनी बात रखी। थाना समाधान दिवस में इसे शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।